ट्रायम्फ ने लॉन्च कर दी है इंडिया में बिकने वाली उनकी सबसे सस्ती बाइक स्पीड T4। टी का मतलब होता है टॉर्क। इसमें लगा है स्पीड 400 वाला ये इंजन, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है थोड़ी सी कम हॉर्स पावर और इसका स्टार्टिंग प्राइस भी कम रखा गया है, लगभग 2,17,000 रुपये, जबकि स्पीड 400 आपको मिलती है 2,40,000 रुपये की। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं चीपर वेरिएंट में, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। ऑब्वियसली 400 सीसी TRCC इंजन जो कि दोनों बाइक्स में आता है, लेकिन ये प्रोड्यूस करती है थोड़ा सा कम पावर, यानी कि 31 PS और 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि आपकी स्पीड 400 प्रोड्यूस करती है 40 PS और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ट्रायम्फ ने इसके गियर रेशियोज को बहुत चेंज किया है, इंजन का इनर्शिया 30% तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आपको 3500 से लेके 5500 के बीच कंप्लीट टॉर्क अवेलेबल हो जाता है, 90% ऑफ द टॉर्क। लेकिन जबकि स्पीड 400 में वो टॉर्क आपको लगभग 7000 RPM तक आपको सबसे ज़्यादा टॉर्क अवेलेबल हो पाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं फ्रंट सस्पेंशन में, स्पीड 400 में आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, लेकिन 400T में आपको मिलते हैं नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और बात करूँ इसके एग्जॉस्ट नोट की, क्योंकि इंजन में काफ़ी सारे ट्यूनिंग में डिफरेंसेस लाए गए हैं, तो इसके इंजन को भी चेंज कर दिया गया है। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ट्रायम्फ कहता है कि ये ज़्यादा थम्पी हो गया, इसमें बेस ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक बार सुन के देख लेते हैं उनके क्लेम को। अगर मैं एस्थेटिकली दोनों बाइक्स के डिफरेंस बताऊं तो यहाँ पर मड गार्ड होल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलती। प्लस साइड में आपको जो हेडलाइट होल्ड करने का ब्रैकेट है वो भी एकदम नॉर्मल है, हैंडल बार भी एकदम ब्लैक है। लेकिन स्पीड 400 में ये आपको यहाँ पर एक स्टील मेटल की फिनिश मिल जाती है, ऊपर जो हैंडल बार है वो भी ग्रे दिया गया है। अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेटल का मिलेगा, लेकिन इस तरफ अगर मैं आऊँगा तो ये पार्ट प्लास्टिक का है। साथ ही साथ you get this mesh style something here, but here you don't get it. उसके अलावा यहाँ पर आपको जो मेजर डिफरेंसेस लगेंगे वो इसकी पेंट स्कीम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक नया वाइट कलर ऑप्शन मिल जाता है, और जो ग्राफिक्स हैं वो भी यहाँ पर स्पीड T4 के लिए डिफरेंट दिए गए हैं। और साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि स्प्रॉकेट है वो स्पीड 400 में 43 टीथ है, लेकिन आपकी 400T में 39 टीथ वाला स्प्रॉकेट दिया गया है। उसके अलावा दोनों बाइक्स में टायर्स के प्रोफाइल को भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इसका व्हील बेस भी थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके अलावा सीट हाइट को 10 mm से बढ़ा दिया गया है। स्पीड 400 यूज करती है एक राइड बाय वायर थ्रॉटल, लेकिन 400T में एक मैकेनिकल थ्रॉटल यूज किया गया है, यानी कि उसमें कुछ भी कंप्यूटर का इंक्लूजन या फिर इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक बाय एनी मीन्स। ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देता है, रिलैक्स्ड राइडिंग जिन्हें करनी है। तो इस इंजन से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस ट्यूनिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप हायर गियर्स में कम स्पीड पे चल सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आप 50 या 60 की स्पीड आराम से 4th गियर में चला सकते हैं। बाइक स्टटर नहीं करेगी, जिनको रिलैक्स राइडिंग करनी है, सिटी राइडिंग करनी है। इसके इंजन के रीट्यून करने की वजह से और इसका स्प्रॉकेट साइज ऑफ कोर्स चेंज कर दिया गया है, तो इसकी टॉप स्पीड में भी यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। अब इसकी टॉप स्पीड है 135 kmph, जो कि ऑब्वियसली स्पीड 400 से कम है। एक और जो मेजर डिफरेंस है स्पीड 400 और 400T में, वो है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। स्पीड 400 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता था, लेकिन 400T में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल इस समय नहीं दिया गया है। तो बात करूं मैं डिज़ाइंस की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही न्यू रेट्रो मॉडर्न क्लासिक जो भी ट्रायम्फ अपनी बाइक्स को कहना चाहता है। और सिर्फ ग्राफिक्स में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी मिनिमलिस्टिक रहती हैं बाइक्स लुक्स के मामले में, जो कि अगर मैं मॉडर्न क्लासिक्स की बात करूं, और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, डिज़ाइन में कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। इवन जो फ्रेम है वो भी सेम स्पीड 400 वाला ही है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाए गए। वही सर्कुलर इंडिकेटर्स, वही सर्कुलर लाइट्स। जो आप ये ग्रिल कवर देख रहे हैं, जो ये मेश वाला कवर देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। दिस डजंट कम विद द बाइक एज स्टैंडर्ड। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही ट्रायम्फ जैसा कुछ इस तरीके से इसका सीक्वेंस है ऑन होने का। मैं हाई क्वालिटी पार्ट्स की बात कर रहा था। आप जैसे कि इन मेटल फिनिशेस को देख सकते हैं, छूकर ही या फिर दूर से देखकर ही मैंने बता सकता हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत ही हाई है। जो इंजन के पार्ट्स हैं यहाँ से, ट्रायम्फ की बैजिंग, दिस लुक्स
वेरी एक्सपेंसिव बट इट इज एक्चुअली नॉट। कैसी लगी आपको ट्रायम्फ की सबसे सस्ती बाइक स्पीड T4 हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।